अपने प्राइवेट पार्ट को उसके प्राइवेट पार्ट में रब करता है। 22 साल बाद हाई कोर्ट में इसका जजमेंट पास होता है। हाई कोर्ट ने जो ये स्टेटमेंट पास किया था कि ये एक अटेम्प्ट टू फिजिकल असॉल्ट है, हम इसे रेप में नहीं लेंगे या जो भी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। इसी के साथ एक और चीज हुई जिसमें कि कर्नाटका के स्पीकर का ये कहना था, There is a saying, when rape is detectable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. जब वो एक असेंबली में बैठकर ऐसे बोल सकते हैं ऑन इंडियन टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे, तो वो अपने घर वालों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जब हम अभी सब चीज़ देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन का जो प्रभाव हमारे भारत पे दिख रहा है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति में कभी भी ऐसा नहीं रहा है। वुमेन्स कहीं आगे नहीं बढ़ी, उनके लिए सिर्फ एक बोला गया कि हाँ इक्वलिटी है, पर सही मायने में है ही नहीं इक्वलिटी। इक्वल सेरेब्रल अपॉर्चुनिटी और जो फ्रीडम हमें लिबर्टी चाहिए होती है जस्ट फिजिकली और मेंटली, वो मिलनी चाहिए, तब वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार, आप सभी को, आप देख रहे केपी न्यूज़। 21 मई 2004 को एक बड़ी ही दुर्घटना होती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक पुरुष एक बच्ची को अपने घर में लेकर जाता है, उसके हाथ पैर बांधता है और फिर उसके कपड़े उतारकर अपने प्राइवेट पार्ट को उसके प्राइवेट पार्ट में रब करता है। 22 साल बाद हाई कोर्ट में इसका जजमेंट पास होता है जिसमें कि जज का ये कहना होता है कि ये दुष्कर्म में नहीं आएगा, ये सिर्फ दुष्कर्म की कोशिश में आएगा, क्योंकि विक्टिम ने अपनी वर्जिनिटी लूज ही नहीं की है। इसमें बाकी लोग तो यही कहते हैं कि इसको साफ तौर पर रेप ही कहा जाता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर बात करने के लिए आज मैं साइंस कॉलेज में उपस्थित हूँ, जहाँ पर मैं अपनी ही उम्र की लड़कियों के साथ बातचीत करूंगी और सुनूंगी कि आखिर उनके इस पर ख्याल क्या है। इसी के साथ एक और चीज़ हुई जिसमें कि कर्नाटका के स्पीकर का ये कहना था कि अगर आपके साथ फिजिकल असॉल्ट हो रहा है और वो इनएविटेबल है तो जस्ट ले डाउन एंड एंजॉय इट, और जानेंगे कि आखिर इन सारी चीज़ों को लेकर इन स्टूडेंट्स की क्या थिंकिंग है। और यहाँ पर मेरे साथ साइंस कॉलेज की खास स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एडवांस में हैप्पी वुमेंस डे विश करना चाहूँगी, और आज का ये टॉपिक इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बातचीत करने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसमें आपकी क्या राय है। जैसे कि ये इंसिडेंट है 2004 का, जिसमें छत्तीसगढ़ जुडिशरी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो है ये अटेम्प्ट टू जो भी फिजिकल असॉल्ट में ही आएगा। बट अगर बात करें हमारे राइट्स की, जो वुमेन्स राइट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसमें आईपीसी सेक्शन 375 में 7 चीज़ें मेंशन की गई है, जिसमें ये सारी चीज़ें भी आती है कि विदाउट कंसेंट आप किसी वुमेन को टच नहीं कर सकते, ना कि उसकी फिजिकल असॉल्ट में आप, मतलब उसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो भी वो चीज़ जो होगी वो आपको सज़ा दिला सकती जो भी। और जैसे उसमें ये बताया गया था कि 7 साल की सज़ा थी, जिसको रिड्यूस करके 3 साल 6 महीना कर दिया गया था। बट ऐसा जब ये चीज़ें आईपीसी वाला जो सेक्शन था, जब वो दंड धारा 63 था पहले, उसको 64 किया गया भारतीय न्याय संघ के द्वारा, आई थिंक। बट उसमें भी ये चीज़ बताई गई थी, उसमें भी मुझे लगा कि कुछ चेंजेस होगी, जो कि अभी रिसेंटली 2024 में हुई है। बट उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। इसमें ऐसा था कि उसको सिर्फ न्याय धारा को हटा के 63 से 64 किया गया। और दूसरी चेंज ये हुई कि जब उसमें एक एक्सेप्शन है आईपीसी सेक्शन 375 में, मैरिटल एक्सेप्शन है, जिसमें अगर जो लड़की है वो 18 साल से कम की एज है तो उस चीज़ को हम मानेंगे कि उन्होंने गलत किया है। अगर वो 18 साल से ज़्यादा है और मैरिड है तो जो वुमेन है वो इस चीज़ को लेकर आगे कंप्लेन नहीं कर सकती, जो कि चीज़ बहुत गलत है जी, मैं ये मानती हूँ। और जैसा ये हाई कोर्ट ने जो ये स्टेटमेंट पास किया था कि ये एक अटेम्प्ट टू फिजिकल असॉल्ट है, हम इसे रेप में नहीं लेंगे या जो भी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप किसी के प्राइवेट पार्ट के साथ भी अगर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लड़की आज के ज़माने में लड़कियां इस बारे में बात करने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऐसे स्टेटमेंट पास करके आप उनका ट्रस्ट जीतेंगे या कुछ होगा, तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है। क्योंकि लॉ मेकर्स ही हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं क्रिमिनल्स को, तो ये चीज़ बहुत गलत है। वो जो हमारे लिए लॉ बना रहे हैं वो हमारे लिए ही स्टैंड ना लेकर चीज़ों को और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। तो हम कैसे बिलीव करेंगे कि आगे हमारे साथ कुछ होगा तो कुछ ये एक्शन लेंगे कि जस्टिस हमें मिल भी पाएगा, जस्टिस हमें मिल भी पाएगा नहीं, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि ये जो घटना थी वो 2004 की थी। 22 साल लगा दिए इन्होंने उस चीज़ को दिखाने के लिए। अगर दूसरे हम एग्जाम्पल्स लेते, निर्भया केस वाले सारे एग्जाम्पल्स अगर लेते तो उसमें भी उनको इंसाफ मिलने के लिए 5 से 6 साल लग गए, जबकि उनकी माँ रोज़ जाके ये बोलते रहती थी कि आप कुछ करिए। तो अगर इस छोटे से केस को एक जुडिशरी 22 साल में वो कर रहा है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अगर होता है, कुछ हमारे साथ इंसिडेंट होती है तो वो चीज़ हमें तुरंत उस चीज़ में न्याय मिलेगा या सारी चीज़ें कुछ होगी। और आपने बात की थी, हाँ, जैसे अभी केरला वाला जो एमएलए वाला जो चल रहा था, जो कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि इफ़ द रेप इज़ इनएविटेबल जस्ट ले डाउन एंड एंजॉय। तो इसमें मुझे जो पिटी फील होता है वो उनके घर के फीमेल्स के लिए होता है, क्योंकि जब वो एक असेंबली में बैठकर ऐसे बोल सकते हैं ऑन इंडियन टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे, तो वो अपने घर वालों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
वो भी शायद इसी चीज़ को लेकर हंसेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी असेंबली में एमएलएस प्रेजेंट थे वो सब इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने किसी ने भी उसके अगेंस्ट उनको नहीं आवाज़ बोला, नहीं उठाई, correct। किसी ने नहीं बोला। बाद में इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी गई, बट अगर आप जो आप फर्स्ट थॉट रख रहे हैं वही आपका रियल थॉट होता है उस टाइम पे, जब आप कैमरेज के सामने जो बोल रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। मतलब ऐसा है कि आज के टाइम पे हम गवर्नमेंट पे भरोसा करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा है। वुमेंस डे हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, बट मुझे नहीं लगता कि वुमेंस डे सेलिब्रेट करने का तब तक कोई फ़ायदा है जब तक हम फ्रीडम इस चीज़ का फ्रीडम नहीं कि हमें यहाँ घूमने दो, हमें वहाँ जाने दो, ये सारी चीज़ें करने दो, नहीं, बट एटलीस्ट हम विदाउट एनी हेजिटेशन दूसरे से जाके बात भी कर पाएँ, या हम निकल पाए, हम बाहर घूम तो पाए फ्रीली, हाँ, करेक्ट। घूम पाए, और हमारे मन में ये थॉट ना हो कि कोई अगर हमें उस नज़र से देख रहा है तो ये हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा, या हमारे साथ इस जगह पे कुछ गलत ना हो जाए। ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि अब वुमेंस डे बनाने का तभी ये फ़ायदा है कि हम ये भी नहीं मांग रहे हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हम ये भी नहीं मांग रहे हैं कि हमें इतनी ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी दो कि हम 10 लोगों को एक साथ मारना चाहते हैं जैसे लड़के मारते हैं, वैसा कुछ नहीं, बट हमें इक्वल सेरेबल अपॉर्चुनिटी और जो फ्रीडम हमें लिबर्टी चाहिए होती है जस्ट फिजिकली और मेंटली, वो मिलनी चाहिए, तब वुमेंस डे सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम वुमेन के इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल फ्रीडम की बात करें तो वुमेन ये नहीं चाहती कि उनको मतलब एकदम से आप इक्वली मतलब आप उनको इक्वली ट्रीट करो, बट एटलीस्ट उनको एक सेफ प्लेस तो दो। जस्ट लाइक आज के टाइम में पेरेंट्स इस चीज़ से भी मतलब इवेंचुअली गर्ल्स को ज़्यादातर डरते हैं कि उनको बाहर नहीं भेजते क्योंकि आज के टाइम में सेफ नहीं है। और एज लाइक जस्ट लाइक कर्नाटका गवर्नमेंट में जो एमएलए ने लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बोला कि दैट जो भी उनका स्टेटमेंट था तो उसमें सब हंस रहे हैं, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो मतलब ये तो यही दिखा रहा है कि जो हमारे प्रोटेक्टर्स बैठे हुए हैं वो ही हमारे सबसे बड़े प्रीडेटर्स बन गए आज के डेट में, है ना। और हमारी जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी सिस्टम है उन्होंने भी अभी जो हाल ही में स्टेटमेंट दिया वो भी मतलब बहुत ही मतलब कि दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो क्योंकि बिकॉज जब किसी भी लड़की के साथ कोई भी ऐसा गंदा काम होता है तो वो लड़की इतनी इमोशनली और मेंटली वीक हो जाती है कि वो मतलब सोच ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। और मतलब फैमिली वाले भी इतना डर जाते हैं, लाइक कई लोग बदनामी के वजह से डरते हैं और कई लोग इस वजह से भी नहीं करते केस कि हमको मतलब कि ऐसा कुछ वो मिलेगा नहीं, इज्जत डूब सकती है, जस्टिस मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं, हाँ। और मतलब कि ऐसा भेजने से बाहर भेजने से भी डरते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए। तो एक्चुअली गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बट इन द मतलब जैसे लड़कों के पास है वैसे भी नहीं चाहिए, बट इस वे में चाहिए कि लड़के इतना समझे कि लड़कियों को अच्छे से एक सेफ प्लेस दे सके। इक्वल फ्रीडम, इक्वल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज द मेन थिंग हियर, रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट एज वेल। तो जो आप बोल रहे थे कर्नाटका वाले केस में, जिसमें हमारे देश के बहुत बड़े नेता ने ये बोला था कि अगर आपके साथ कोई गंदी चीज़ें कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करो बैठ के। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में इतने सारे नेता हैं, और अगर नेता लोग ही पब्लिक लीडर्स जिनको सब लोग बच्चे बड़े बुजुर्ग सब कोई देखता है, अगर वो ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। वुमेंस इक्वलिटी की बात होती है, हर जगह इकोनॉमी आगे जा रही है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बट व्हाट अबाउट वुमेंस कहीं आगे नहीं बढ़ी। उनके लिए सिर्फ एक बोला गया कि हाँ इक्वलिटी है, पर सही मायने में है ही नहीं इक्वलिटी यही होनी चाहिए कि आप ऐसी बातें कर रहे हो वुमेंस के लिए, तो आप अपने घर के लोगों के लिए क्या सोचते होगे। सारी चीज़ों को लेकर हमने यहाँ की फीमेल स्टूडेंट से तो बातचीत कर ली, बट सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेल पर्सपेक्टिव, मेल्स। तो हम उनकी भी राय इन सारी चीज़ों में जानेंगे और सोचेंगे कि इन सारी चीज़ों में उनके क्या ख्याल हैं। तो दीपांशु, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु नेताम है और मैं एक युवा सांसद भी हूँ और इस साइंस कॉलेज दुर्ग का छात्र परिषद का अध्यक्ष भी हूँ, और अभी मैं वर्तमान में MA फाइनल सेम में अध्ययनरत हूँ। इतनी सारी चीज़ें जो वर्ल्ड वाइड हो रही हैं, रेपिस्ट जेल से छूट रहे हैं, कर्नाटक के स्पीकर का इतना बड़ा कमेंट वो पास कर रहे हैं, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के ही हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया है, सारी चीज़ों में क्या कहना चाहेंगे। ये जब हम अभी सब चीज़ देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन का जो प्रभाव हमारे भारत पे दिख रहा है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति में कभी भी ऐसा नहीं रहा है। हमारी संस्कृति में तो यह भी कहा जाता है कि यत्र नारीत्यो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो जहाँ पे देवताओं का निवास साक्षात हमारे सामने है, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। और कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए ऐसा नहीं होना था, तो अगर मेरा मानना है कि महिलाओं ही नहीं कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने साइंस कॉलेज की फीमेल स्टूडेंट से बातचीत की और इन सारी चीज़ों को लेकर उनकी राय भी जानी, और आपने देखा कि कैसे महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ी सपोर्टर होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। KP न्यूज़ आप सबको वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता है, और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।